नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब बच्चों के 11:34 है और निफ्टी बैंक का कुछ हाल अगर देखें तो सबसे पहले ट्रेड करने के लिए इंडेक्स में एक बार बड़े टाइम फ्रेम में लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक चीज ये बताता हूँ आपको, ट्रेंड कि ट्रेंड किस ट्रेंड में है। तो एक बड़ा ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसको क्या लगाना होगा, एक चैनल है कुछ ऐसा है तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट लेवल। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि मार्केट क्या है, मार्केट इस जोन से सपोर्ट ले रहा है। ध्यान समझना, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, एक असेंडिंग चैनल बनाया हुआ है। अब मार्केट देखो यहां पे रीटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, सॉरी, और ये रीटेस्ट किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। तो नेकलाइन क्या होगी हमारी, ये होगी नेकलाइन। और नेकलाइन को मार्केट टेस्ट करके मार्केट क्या कर जा रहा है, फिर से टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंपली ये तो पैटर्न समझ में आ गया। लेकिन इतना आसान होता नहीं है ट्रेड करना एक्चुअल में। अब आपको क्या दिख रहा है, आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो एक मीडियम रेंज में अगर ट्रेंड आप बोलोगे तो हाँ बुलिश है, और लॉन्ग टर्म व्यू में देखोगे तब भी बुलिश है, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ इस टाइप से मार्केट सपोर्ट में बना हुआ है। लेकिन अगर इंट्राडे के लिए मुझे आज का ट्रेंड देखना हो कि क्या है आज मार्केट में ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो सिंपली मैंने बताता ना, क्लोजिंग डे के प्रीवियस क्लोजिंग डे के प्राइस अगर नीचे है तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही है। मार्केट क्या है, नेगेटिव ही है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं उस दिन का मार्केट जो थोड़े से समय के लिए मार्केट ओपन हुआ था, तो उस दिन से मार्केट क्या है, नीचे। ये क्लोजिंग प्राइस इसका, ये मार्केट ध्यान समझना, ये इसका क्या है, क्लोजिंग प्राइस है ये। ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे रहता है तो मार्केट को हम निगेटिव इंटेंशन ही बोलते हैं। मतलब ट्रेंड क्या है, डाउन है इस जोन से। मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो आज फिर मार्केट फिर पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन अभी उसको जाने में बहुत समय है, 48,200 है, यानी बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाता है तो इस जोन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मार्केट आज किया क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो मार्केट देखो, ध्यान समझना, सारी चीजें डिलीट कर दूं मैं अगर, तो मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला और काफी ज्यादा गैप डाउन खुला। कौन सा गैप डाउन, मार्केट करीब 48,000 इस जोन पे 48,202 से क्लोजिंग थी और खुला कहां पे, 48,930। तो मैं एक चीज बताता हूं, जब भी मार्केट एक्चुअली में गैप अप तो हुआ नहीं है, गैप डाउन हुआ है, तो इसमें फीवो वाला रूल तो आएगा नहीं। जो फीवो वाला रूल होता है वो सिर्फ गैप अप में आता है, यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, आपको पता है यहाँ पे। तो मार्केट में इसमें तो ट्रेड बनता नहीं। तो हमें मार्केट देखो, ध्यान समझना, गैप डाउन खुला, मार्केट ऊपर गया, मूवमेंट अच्छा आया, ठीक है, फिर क्या आया, नीचे आया, फिर क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मतलब बोथ साइड मार्केट मूवमेंट किया, ध्यान समझना। तो मार्केट जितना ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब क्या ये फिर यहां से नीचे आएगा, तो मार्केट का कोई सही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है। एक्चुअल में मार्केट में बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इसका आई भी बहुत स्लो होगा, आपको तो देखने में पता चलेगा। मार्केट को देखो, ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ पे क्यों है। हमेशा दो तीन चीजें देखो, डायरेक्शन पकड़ना इंपॉर्टेंट है, डाटा जाना, लेकिन चैनल्स भी बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे आप जो स्टॉप लॉस लगाते हो उस चैनल्स को देख के ही लगाया जाता है। देखो ये एग्जैक्टली मार्केट कुछ यही वाला सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस भी ले, यही वाला सेम। तो मार्केट को वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए यानी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट का डाटा जो है ना वही आपका सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको चीजें डाटा पता होना जरूरी नहीं होता कि क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है, नेगेटिव तो नेगेटिव ट्रेड लेना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी डाटा चेंज क्या रहा है। मान के चलो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। वो हम नेगेटिव चेंजेस क्या हुए वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में डाटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मतलब मार्केट नीचे ले जाना चाह रहे हैं या ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ये समझते हैं। तो डाटा है क्या, डाटा समझने के लिए मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। इन्हीं दोनों का सेंटीमेंट देखते हैं कि मार्केट दोनों लोग क्या करना चाहते हैं। बायर मार्केट को कहां ले जाना चाह रहे हैं, ऊपर या नीचे, और सेलर मार्केट को कहां ले जाना चाह रहे हैं। तो पहले बायर को हम साइड में रखते हैं, सेलर को उठाते हैं। तो सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। बार बार आपको वही रिपीट करता हूं, आई थिंक रट गया होगा। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ये कॉल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, पुट सपोर्ट क्रिएट करता है। तो इन्हीं दोनों को हम पुट और कॉल और पुट को रेशियो निकालते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पीसीआर, पुट कॉल का रेशियो निकालते हैं, यानी पुट को कॉल से डिवाइड करते हैं। तो हमें ये पता चलता है मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है कि कॉल सेलर। अगर कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में क्या मजबूत होगा, रेजिस्टेंस, और पुट सेलर मजबूत होंगे, ज्यादा होंगे तो क्या मजबूत होगा, सपोर्ट। पुट सेलर ज्यादा होंगे तो हम सपोर्ट पर ट्रेड लेने की सोचेंगे, और कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने की सोचेंगे। ओके, तो यहां पे इसको समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन में जाना होगा। ऑप्शन चेन जो कि हमारा एक इंटेंशन बताएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, डाटा पे मार्केट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी लगाते हैं यहां पे। तो ये जो कॉल साइड का डाटा है यही ओपन इंटरेस्ट, ये कौन है, कॉल सेलर। कॉल सेलर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कॉल सेलर का काम क्या है, तो सिंपली मार्केट को ऊपर जाने से रोकना
और पुट सेलर का क्या काम है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जिससे फ्रेश डाटा मिले। तो निफ्टी बैंक में जो डाटा है वो पुट सेलर 27,14,875 और कॉल सेलर 32,83,292। तो आप बोलोगे भाई कॉल सेलर कितने हैं, कॉल सेलर 32,83,292, पुट सेलर 27,14,000 ही है, तो कॉल सेलर ज्यादा है ना। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे क्या पीसीआर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सिंपली नेगेटिव आएगा। तो 27,14,875, ओके 27,14,875 ये क्या हुए, ये पुट सेलर हुए। 27 जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया 1 मिनट, 27,14,875 पुट सेलर हुए। अभी ध्यान समझना, आगे मैं समझाता हूँ, चेंज इन पीसीआर पढ़ना है, चेंज इन क्या हुआ क्या बढ़ा ये डिपेंड नहीं होता। तो 27,14,875 एक्सपायरी के हम कितने नजदीक भी आ रहे हैं, तो एट द मनी ज्यादा, ओवरऑल डाटा भी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको समझाया क्लासेस में कि किस दिन हमें एट द मनी का पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है, किस दिन ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंट होता है। तो 27,14,875 क्या है पुट सेलर, कॉल सेलर कितने हैं 32,83,292, ओके 32,83,292, ये क्या हुए 32,83,292 क्या हुए, ये कॉल सेलर, ये पुट सेलर। तो पीसीआर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 0.82, ठीक है। तो सिर्फ अगर 0.82 का पीसीआर की बात करें, आप सारी चीजें रेज कर दो, ध्यान समझिएगा। पीसीआर 0.82 का अगर आया है तो हमें पीसीआर में हमें याद क्या करना चाहिए, 0.85 के नीचे पीसीआर रहता है तो हमें क्या करना होता है, सेल ऑन, रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड लेना चाहिए बेरिश। पीसीआर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान समझिएगा। अभी मैं कह यहाँ लिख भले रहा हूं, लेकिन अभी मैं कह नहीं रहा हूं कि नेगेटिव है कि नहीं, वो तो मैं आगे जाके आपको क्लियर करके बताऊंगा नेगेटिव, ओके। तो लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको। ओके सो फाइनली मार्केट में क्या बोला, 0.83 का पीसीआर, पीसीआर से नेगेटिव, तो आप बोलोगे भाई नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। अब हमें यह डिपेंड करता है कि पीसीआर जो है, ये जो सेलर होते हैं, ये सिर्फ आज के तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं ना, ये मार्केट में जो भी कल भी ट्रेड किए थे वो भी होल्ड हो गए। सेलर का थोड़ी बड़ी पोजीशन होती है, शॉर्ट टर्म पोजीशन नहीं होती। चलो 2 दिन 4 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाइंग करते हैं, इनकी भी होगी, इनकी भी होगी, इनकी भी होगी, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट जब से बना है तब से सेलर होंगे। तो मार्केट में आज क्या हुआ है ये डिपेंड करता है, मार्केट में आज क्या चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है, ओके। तो ये समझने के लिए हमें कि मार्केट में पीसीआर चेंजेस क्या, निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा, यानी पीसीआर चेंजेस क्या हुए हैं, यहां जाने के लिए निफ्टी ट्रेडर में, ऑप्शन ट्रेडर में, यहाँ पे जाके निफ्टी ओपन इंटरेस्ट में, यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी लगाएंगे और इसका चेंज इन पीसीआर पुट एंड कॉल का रेशियो देखें, ठीक है। तो मार्केट में मैंने बोला है कि पीसीआर क्या था 0.97 से मार्केट पीसीआर कहां है 0.80, ओके। तो यहाँ पे अगर 97 से 87 को क्रॉस किया है तो हमारा नेगेटिव ट्रेड 97 पे ओपन हुआ, ठीक है। तो पीसीआर 93, 91, 90, 90, 80, 80 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 10:03 पे चेंजेस पीसीआर हो सकता है। अब ध्यान समझिएगा, मार्केट में 0.80 का पीसीआर है, ठीक है। अब यहां से ध्यान समझना, मार्केट यहां से जब गिर रहा था, ठीक है, तो पीसीआर तो डिसइंक्रीज हो रहा था मार्केट के साथ, ये देखो एक लाइन पीसीआर की, एक लाइन मार्केट की, ठीक है। पीसीआर भी डिसइंक्रीज हो रहा था, ये तो नॉर्मल है, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, पीसीआर नॉर्मल है, मार्केट के साथ साथ घट रहा है, ठीक है। अब यहां से मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, कितने बजे से, ये 10 सवा 10 बजे से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से चेंजेस हुआ। अब मार्केट ऊपर से हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। पीसीआर जो है ध्यान समझिएगा, यहाँ पे चेंज इन पीसीआर, जो मार्केट तो ऊपर जाने लगा, पीसीआर यहाँ लास्ट 81 आया, 81 से बढ़ने लगा, पीसीआर भी बढ़ने लगा, सॉरी मार्केट तो बढ़ने लगा, लेकिन पीसीआर तो देखो 0.80 है, तो पीसीआर क्या बढ़ रहा है, पीसीआर नहीं बढ़ रहा है। यानी सेलर का सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पे सेलर जो है वो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड ले ही नहीं रहे, मतलब पॉजिटिव इंटेंशन बना ही नहीं रहे। सेलर कंफर्म करके रखे भैया ऐसा है, मार्केट कहीं भी जाए, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है लेकिन पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू डिसइंक्रीज। देखो यहां से मार्केट ऊपर, रेड लाइन क्या है, पिंक रेड लाइन मार्केट ऊपर क्या है, देखो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, लेकिन पीसीआर क्या हो रहा है, फ्लैट है, कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, है ना। तो जो सेलर है उन्होंने पक्का उनका एनालिसिस है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, मार्केट में इंटेंशन नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो पीसीआर जो हमारा क्या है, सेलर, अभी मैंने बोला ना कि मार्केट के 2 लोगों को देखो, सेलर और बायर। तो सेलर जो मार्केट में है वो उनका फुल इंटेंशन है, वो कोई भी उनको अंदर कंफ्यूजन नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, है ना, मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है सेलर, ठीक है। यानी अगर ये सेलर कंफ्यूज में होते तो जैसे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, बैंक निफ्टी भी पीसीआर भी ऊपर नीचे करता, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है तो पीसीआर गिरता, डिसइंक्रीज होता, मार्केट ऊपर भागने लगा तो पीसीआर डिसइंक्रीज होने लगा। नहीं, सेलर का एक ही व्यू है कि कॉल सेलर बढ़ना और पुट सेलर घटना। कॉल सेलर बढ़ने का मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ओके। अब ये तो एक सेलर एक प्रतिरोधक है, बस मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकने वाले, ठीक है। क्या मार्केट सच में ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है, यानी बायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर भरे भी होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन बायर सब ऊपर जाने वाले ही है, तो मार्केट क्या करेगा, ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, बस, तो मेन बायर है। तो लास्ट में
तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है, यानी पीसीआर नेगेटिव है भी और डिसइंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इरेज करते हैं और बायर की देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एट द मनी का भी देख लेते हैं मार्केट में। यहाँ पे एक्चुअल में 48,100 48,152 की बात कर रहा हूं मैं, और 48,200 का तो लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट में काफी 200 का जोन ऊपर है, आई थिंक बीच में है 48,100 और 48,200 के बीच में है मार्केट। तो किस जोन को मैं ड्रॉ करूं? 48,100 को ड्रॉ कर सकते हैं। 48,100 तो बहुत नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक। देखते हैं अगर मार्केट यहां से हो सकता है क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट करने जाए। पहले 48,100 को ड्रॉ करते हैं, यहां से देखते हैं। एक्चुअली 48,200 को ही ड्रॉ करता हूं मैं पहले, ये जोन को ऐसे, ठीक है। अब यहां से मार्केट करना क्या चाह रहा है, 48,100 को भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ का एड द मनी के, अभी तो हमने ओवरऑल पीसीआर देखा, अब हमें एड द मनी के पीसीआर देखना। एक बार बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करो तो 48,100 पे पुट सेलर है 1,36,000, ठीक है। ये है पुट सेलर, सॉरी 48,100 पे नहीं, 48,200 पे, यहाँ पे 1,03,000 है पुट सेलर। एक्चुअली में मैं 100 का ही ड्रॉ करता हूँ, 48,100 का यहाँ पे, ठीक है। ये जोन पे इसको मैं इरेज करता हूँ। तो 48,100 पे पुट सेलर जो है, ध्यान समझिएगा, ये 48,100 पे पुट सेलर जो है 1,36,751, ये है पुट सेलर। और ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। पुट सेलर का काम ही क्या है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। यानी ये हॉरिजॉन्टल जोन जो होता है वो आपका एक बस स्टॉप का काम करता है। कैसे? मान के चलो मार्केट क्या है, एक बस है आपका ये, ठीक है। ये आपका एक बस है, ठीक है। और ये बस स्टॉप पे खड़ा है मार्केट, ठीक है। यानी ये बस आपकी बस स्टॉप पे खड़ी है, ये जोन आपका हॉरिजॉन्टल जोन एक बस स्टॉप है, ठीक है। अब यहां से बस ये किधर जाएगी? दो वे है, एक आगे जाने के लिए, एक पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे इसके प्रतिरोधा कितने हैं। तो पुट सेलर इस बस को नीचे जाने से रोकते हैं, पीछे जाने से रोकते हैं। तो 1,36,000 ये पुट सेलर है, और 48,100 पे 2,03,830 ये कॉल सेलर है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाला, ठीक है। ये कॉल सेलर, यानी कॉल सेलर कह रहे हैं कि ऐसा भैया 2,03,000 खड़े, ये कह रहे हैं कि हम इस बस को आगे जाने ही नहीं देंगे, यानी मार्केट को जाने नहीं देंगे। तो यानी जो हमने पीसीआर 0.82 ओवरऑल निकाला है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एट द मनी का भी पीसीआर नेगेटिव है। 48,100 पे 1,36,751 को कॉल साइड से डिवाइड करोगे, 1,36,000 को 1,36,751 को डिवाइड करोगे किससे? एट द मनी के पीसीआर से। कॉल से 2,03,830, 2 लाख, जस्ट 1 मिनट, क्या था? 2,03,830, ओके, 2,03,830 इसको डिवाइड करोगे, इक्वल करोगे, तो पीसीआर तो एक्सट्रीमली नेगेटिव आया यहाँ पे 0.67 का। यानी मार्केट को इस बस को क्या कर रहे हैं? ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, प्रतिरोधक 2,30,000। अब बात करते हैं बायर की। अभी तक हम सेलर, तो सेलर एट द मनी में भी नेगेटिव है, ओवरऑल भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, ठीक है। पैसेंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 48,100 पे वैल्यूम, पैसेंजर यानी वैल्यूम, तो पुट साइड का वॉल्यूम 48,100 पे 22,81,000, यहाँ पे पुट साइड का वॉल्यूम है 22,81,216। ये वॉल्यूम है, ये पैसेंजर में बैठे हैं मार्केट में, ये पैसेंजर है पुट बायर, ठीक है। ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो देखो जो मार्केट देखो मार्केट ऊपर इतना स्लोली कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि सेलर उसको जाने नहीं दे रहे हैं। अब बायर मार्केट में कहां के हैं? पुट साइड क्या कॉल साइड के? तो ये जो 22,81,000 है, ये इस बस में बैठ चुके हैं। यानी एक जोन, दो डिवाइड में इसको करते हैं, एक तरफ पुट बायर है, एक तरफ कॉल बायर। तो ये 22,81,000 पैसेंजर नीचे जाने के लिए, ठीक है। और 48,100 पे 26,30,567 ये है कॉल बायर, ठीक है। और ये मार्केट को ऊपर जाने से क्या है? ऊपर जाने के लिए बैठे हैं 26,30,000 ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम किधर का ज्यादा है, तो एट द मनी में पैसेंजर किधर साइड के ज्यादा है? 26,30,000, ओके। और लेकिन इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन किधर साइड का है? पुट साइड का है। तो ये हो क्या रहा है? डाटा के साथ मार्केट चल नहीं रहा है। 48,100 पे 22,89,000 यानी 22,90,833 पुट बायर है, 26,44,382 ये कॉल बायर है। तो जो इस बस में पैसेंजर बैठे हैं वो आगे जाने के लिए ज्यादा है, लेकिन सेलर भी ज्यादा है। तो क्या सेलर घट तो रहे नहीं? कंटिन्यू कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? 2,61,00,000 एंड 2,35,00,000। तो यानी वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल भी कॉल साइड का ही ज्यादा है, बट सेलर नेगेटिव है। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट साइड का है, तो कॉल साइड का उतना महत्व हम देख नहीं। हमें कोई नेगेटिव ट्रेड मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो मेरे हिसाब से अभी क्या चेंजेस हुए हैं कुछ, एक बार अगर वॉल्यूम है, अगर पीसीआर बढ़ने लगे तो मैं पॉजिटिव ट्रेड ले सकता हूं। देखो पीसीआर नहीं बढ़ रहा, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, देखो ये बस में क्या है, पैसेंजर 26,30,000 ऊपर जाने के लिए, 22 लाख नीचे जाने के लिए, तो मार्केट ट्रेवल भी ऊपर के लिए कर रहा है।
तो मैं ऊपर जाने के लिए तभी ट्रेड ले सकता हूं जब ये 2,03,000 घटने लगे और पुट सेलर बढ़ने लगे, यानी पीसीआर नहीं पॉजिटिव होने लगे, तो जो कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हमें सही समय का इंतजार करना है। यानी अगर मैं क्लोजिंग प्राइस का वेट करूं तो क्लोजिंग प्राइस हमारा क्या होने वाला है 48,200 का। अगर मैं ये क्लोजिंग वेट करूं, ये वाला जोन 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये जोन पे, ये इसका 48,200 का जोन है। 48,200 पे मार्केट अगर जाता है तब भी हम एक्चुअली में ये तो हमने 100 का लाइन खींचा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आता है तो वो तो बात अलग है। ये जोन पे अगर ये 200 पे जाता है तो 200 पे भी मार्केट में क्या इंटेंशन है, एक बार देख लेते हैं कि क्या 200 में ट्रेड। मुझे 48,200 पे 2,15,000 कॉल सेलर और 1,05,000, देखो एक्चुअली में मार्केट में 2,15,000 कॉल सेलर है निफ्टी बैंक में, इस जोन पे ध्यान समझना। ये 2,15,000 कॉल सेलर है। कॉल सेलर का काम क्या है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। 2,15,000 यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस मार्केट को हम इस जोन के ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और 48,200 मात्र 1,05,000 है, ये खड़े हैं सिर्फ मार्केट को पुट सेलर सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे पुल करने के लिए मार्केट को 1,05,000, ये है पुट सेलर। तो देखते हैं 200 को टेस्ट करता है मार्केट तो ठीक है ऑप्शन चैन में। बाकी वैल्यूम 17,50,000 और 48,200 पे और 22 लाख वैल्यूम तो कॉल साइड का ही जाता है। लेकिन वैल्यूम भले ज्यादा है, लेकिन हम जब तक सेलर नहीं बढ़ते यानी पीसीआर इंक्रीज नहीं होता है तो हम पॉजिटिव इंटेंशन नहीं बना सकते हैं। देख रहे हो कोई खास पीसीआर में चेंजेस नहीं हो रहा, थोड़ा ही बहुत बड़ा है, 1 पॉइंट मार्केट के साथ साथ। तो 200 पे जाता है तो देखते हैं मार्केट में एंड लेकिन बहुत ज्यादा बेरिश स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी। अगर पॉजिटिव ट्रेड लेते तो स्ट्रेंथ बड़ी रहती। तो 200 के जोन पे मार्केट अगर लास्ट तक मेरे ये वेट करते हैं क्या कॉल सेलर घटे हैं 200 के जोन पे बढ़े हैं, 200 के 2,15,000 है, इधर 2,01,000, तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करते हैं लास्ट। सो फाइनली याद रखना मार्केट में मैंने आपको एक रूल समझाया है कि मार्केट कोई भी एक रेजिस्टेंस जोन हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन हो, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, जैसे यहाँ से जा रहा है, तो अगर उस जोन पे कॉल सेलर 200 के जोन पे बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब 2 गुना, इधर 1,06,000 इधर 2,15,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट 2,15,000 है, लेकिन वैल्यूम 2,15,000 कॉल सेलर क्या मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और ये पुट सेलर है। तो याद रखना इतने ज्यादा सेलर होने के बाद मार्केट अगर वैल्यूम भी है तो मार्केट यहाँ पे जाएगा तो एक बार यहाँ से रिवर्सल आएगा, मतलब रिवर्सल क्या कहें, फॉल आएगा 50 पॉइंट 40 पॉइंट का ऐसे। तो मार्केट को सही चल नहीं रहा है आज, वैल्यूम कहीं और का है। आईबी क्या है, आईबी तो बहुत बड़ा हुआ है, आईबी में तो है मार्केट की मतलब वोलेटाइल मार्केट है, आईबी मूवमेंट भी करेगा, ये पता नहीं क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी जाएगा तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ और नीचे का टारगेट ले सकता हूँ, मतलब बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं लेकिन 40-50 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है और हम इसको लेके निकल जाएंगे। अगर 200 पे जाता है मार्केट तो वेट करते हैं। देखो आपको हर चीज के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। आपको लग रहा है एक चीज कुछ मार्केट में देखने में लग रहा है कि मार्केट कितना मशक्कत कर रहा है, मतलब कितना ऊपर जाने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है, खींच खींच के जा रहा है मार्केट, मतलब कह सकते हो धक्का देके डोजी पे डोजी डोजी पे डोजी, मतलब मार्केट को ऊपर जा रहे हैं लेकिन उसको खींच रहा है, कोई ऐसा ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि बस में पैसेंजर तो है लेकिन बस को ऊपर जाने से रोकने वाले, बस क्या है आगे की ओर चल तो रही है लेकिन उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि रोकने वाले इसको आगे जाने से बहुत लोग हैं। तो ये जो मार्केट इतना मशक्कत कर रहा है, 4 पॉइंट गिर 50 पॉइंट जाता है पर फिर 40 पॉइंट गिर जाता है, ये इसी रीजन से है क्योंकि सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, बस यही रीजन है। प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है। पीसीआर अगर बढ़ने लगे तो मार्केट फटाक से हो जाए, अगर अभी भी पीसीआर बढ़ने लगे तो मैं जाके पॉजिटिव ट्रेड ले लूंगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन पीसीआर अभी थोड़ा सा बड़ा चेंज हुआ मार्केट में, तो देखते हैं अभी लास्ट तक इंतजार करते हैं। बाकी ये वाला जोन तो हाई है हमारा, ये वाला जोन। सो फाइनली इसमें मैं पुट साइड का ट्रेड लेता हूँ लास्ट तक मैंने। सो फाइनली बहुत रिस्की ट्रेड है क्योंकि वॉल्यूम भर भर के है और मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। 404 की बाइंग है मेरी और 3 लॉट लिया है मार्केट में एंड मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 184 185 चल रहा है। टारगेट की बात करूं तो टारगेट पॉइंट मेरा 30-40 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, ये वाला जोन पे। यहाँ पे मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, ये वाला जोन पे टारगेट मार्केट आ ही गया यहाँ के जोन पे, टेस्ट कर लिया है। 404 की बाइंग है तो टारगेट पॉइंट मेरा क्या होने वाला है एग्जैक्टली 144, ये वाला टारगेट पॉइंट होगा मेरा। मार्केट 200 मैंने क्या बोला, सेलर है तो मार्केट यहाँ से एक बार तो नीचे जाएंगे ही देंगे। तो मार्केट को मैं बहुत सही डायरेक्शन पे ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये एक मेरा खुद का रूल है कि मार्केट में जब बहुत ज्यादा सेलर होते हैं तो वहां से एक बार मार्केट को तो नीचे भेजते ही भेजते हैं। जो मैंने ट्रेड लिया है 417 418 चल रहा है और टारगेट पॉइंट मेरा 444 का 144 का है।
तो वेट करते हैं, टारगेट पॉइंट मेरा ये है, मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा। मैंने जो बताया ना आपको कि 200 को टेस्ट करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा ही आएगा, तो इसीलिए मैंने तुरंत एकदम तैयार बैठा था कि मार्केट से मैं निकलता हूं, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली मार्केट से अभी स्क्वायर ऑफ नहीं किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है क्योंकि अभी जो मैंने ट्रेड लिया नीचे आ गया है, एग्जिट नहीं कर पाया, 440 तक गया था मार्केट में। ना 200 को टेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, पुट साइड का मैं ट्रेड लूंगा। एंड मार्केट एक बार इसको क्रॉस करता है नीचे, मैंने बोला ना 200 के जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस देखो, और इसको टेस्ट करके मार्केट 60 पॉइंट नीचे गिरा, तो ये एक होता है कि हम किसी भी अलग डायरेक्शन में भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा इसमें। और मार्केट में अभी एक बार इस जोन को आना चाहिए, अभी टेस्ट किया नहीं है इसको, इस जोन को, तो मार्केट अभी एक बार नीचे आएगा। सो फाइनली मार्केट में अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और 146 144 चल रहा है मार्केट में, और जो मैंने ट्रेड लिया है अभी 434 435 चल रहा है, 404 की बाइंग है, जल्दी नीचे ब्रेक करता है। देखो मैं एक चीज आपको बताया ना कि मार्केट का ये जो जोन है 200 से 60 पॉइंट मार्केट गिर चुका है मार्केट नीचे 200 को टेस्ट करके, तो ये बुलिश वैल्यू में भी बेरिश ट्रेड लेना ये एक रूल है। मैंने आपको बताया है कि मार्केट में जो सेलर ज्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर जाके यहाँ से 50-60 पॉइंट गिरता है, उसके बाद फिर से वापस चला जाए ऊपर, तो बात अलग है, बट थोड़ा सा नीचे आ जाए क्योंकि नीचे भी आना चाहिए इसको, इस जोन तक मार्केट इस जोन तक आना चाहिए। और वेट करते हैं, वैल्यूम है सेलर मार्केट से मैं स्क्वायर अप करता हूँ, जो मैंने ट्रेड लिया अभी 431 435 चल रहा है, 4 की बाइंग है, 4 की बाइंग है तो 30 पॉइंट तो मिल ही रहा है, और इंतजार करते हैं। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं, 441 चला है लास्ट तक। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने एक चीज जोन आपको बताया था मार्केट में निफ्टी बैंक में कि 40 पॉइंट का मिला पुट साइड का ट्रेड, और पुट साइड को तो मैं इंटेंशन शुरू से बोला था ट्रेड जो लेंगे हम पुट साइड का ही लेंगे, पुट साइड का ही लेंगे, तो 200 पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सोच रहा था, लेकिन ट्रेड लेते लेते मार्केट नीचे आ गया 200 को जोन को टेस्ट करके। तो टारगेट पॉइंट ये था, 404 की बाइंग थी, 441 पे मैंने एग्जिट किया, और 36 पॉइंट का प्रॉफिट कम नहीं होता मींस, लेकिन ये रूल आपको जब तक पता नहीं है, तो अगर मैं पॉजिटिव ट्रेड लेता, पॉजिटिव ट्रेड तो मेरा इंटेंशन है नहीं क्योंकि पीसीआर क्वांटिटी इंक्रीज होता जा रहा है मार्केट में, तो देखा इसे बोलते मार्केट में अभी भी और गिर गया मार्केट, तो लास्ट बने बताता हूं। सो फाइनली मार्केट की जैसे मैं बात कर रहा था, देखो जब भी ऐसा जोन में होता है यानी रेजिस्टेंस जोन में जब भी बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है ना, तो वहां से एक रिवर्सल मतलब 40-50 पॉइंट, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन जरूरत नहीं होती, लो और 50 पॉइंट 40 पॉइंट लेके निकल जाओ, बट उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि बस में पैसेंजर तो सारे बुलिश हैं, तो वो नीचे ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो यही मैंने जो यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे निकल गया इस जोन पे, यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करे या कंसोलिडेशन करे, हो सकता है अगर पीसीआर कंटिन्यूटी इंक्रीज होने लगे तो 200 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। एक्चुअल में मार्केट में चेंजेस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब पीसीआर क्या हो रहा है, यहाँ से देखो 82 से 85, अब पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होने लगे हैं, तो अब इंक्रीज होने लगे तो हो सकता है अब 200 को क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकल जाए। तो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मार्केट में ट्रेड किया, सेलर के साइड लेके, बायर से अगेंस्ट, हम बायर होके भी बायर के अगेंस्ट जाके सेलर का सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड किया, बट स्ट्रेंथ बड़ी नहीं। अगर स्ट्रेंथ बड़ी चाहिए तो बायर के साथ चलना पड़ेगा, बायर के साथ ही ट्रेड करना होगा। वो कब? क्योंकि अभी तक पीसीआर नहीं बढ़ रहा था, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट भले ऊपर जा रहा था रेड लाइन, लेकिन ये फ्लैट था। अब यहाँ से देखो पीसीआर कितना इंक्रीज हो, 82 से 85, अब इंक्रीज होने लगा यहाँ पे, तो हो सकता है अब 200 को क्रॉस करे मार्केट, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट में जो निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेड लिया था, अभी 2:41 है, दोबारा तो कोई ट्रेड लिया नहीं मार्केट में। याद होगा मैंने जब मार्केट इस 200 के जोन पे टेस्ट किया था, तो मैंने छोटे से स्ट्रेंथ के लिए टारगेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था, और इसके बाद मार्केट नीचे आया था, तो मार्केट तो नीचे 100 पॉइंट आया था, मीन्स यहाँ तक 16 तक आया था, 116 तक, और एंट्री यहाँ 200 से, बट मार्केट में मैं यहाँ पे ही निकल गया था। उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्सल किया, लेकिन 200 को क्रॉस नहीं कर पाया, फेक ब्रेकआउट देके मार्केट फिर से आ गया, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक रिवर्सल हुआ। तो ये 200 को क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? क्योंकि 200 पे कॉल सेलर की संख्या बहुत ज्यादा थी, 2 लाख का, और इधर 1,05,000 था, मतलब डबल है। तो बायर थे, बायर मार्केट को ऊपर ही ले जाना चाहते थे, लेकिन मार्केट सेलर को जाने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में यही होता कि मार्केट यहाँ से जाता, थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल आता, फिर ऊपर जाता, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता था, बेरिश साइड का भी कोई खास स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं थी। तो 200 को फिर ब्रेक करने का इंतजार करता था, फिर ट्रेड छूट जाता। तो इसलिए से मुझे बस इतना था कि आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके किसी तरह निकलना है, तो इसलिए जैसे 200 को टेस्ट किया, और 200 का जोन भी एक इंपॉर्टेंट जोन था। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेंड जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस का वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो वन डे टाइम फ्रेम में जो हमने क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का लिया था, अगर मैं सारी चीजें इरेज कर दूं यहाँ पे, तो क्लोजिंग प्राइस जो था प्रीवियस डे का, वही ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी ये वाला जोन यहाँ का, ये अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करके चला जाता तो फिर लास्ट टाइम तक ये बाइंग ही आता, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और मार्केट यहीं पे जब गया था तो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था और नीचे का टारगेट लिया था सेम, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से एक बार तो रिवर्सल करेगा ही करेगा। यहाँ के जोन पे ट्रेड लिया था और नीचे का टारगेट लिया था यहाँ का। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पे नहीं, फिर उसके बाद बाउंस बैक लिया, फिर उसको किया, लेकिन रिटेस्ट सेक्शन कुछ नहीं दिया, ब्रेक किया, रिटेस्ट करने आया, मार्केट नीचे चला गया। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस जुड़ना है, सीखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्टॉक एसआईपी, स्विंग ट्रेड और ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ शॉर्ट टर्म, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। क्लास तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज नए हैं जरूर चैनल को